हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन में। आज हम लोग बिहार बेल्टॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 के लिए फिर से टॉप 30 एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा क्वेश्चन इंटरनेट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और कंप्यूटर के बेसिक से होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपके सिस्टम में इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों की सूची प्रदर्शित करता है। ऑप्शन में हमारे पास ए में है माय पिक्चर, बी में है ऑल प्रोग्राम, सी में है रिसेंट फाइल और डी में है डॉक्यूमेंट। अब क्वेश्चन को अच्छी तरह से अगर हम समझें तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब हम लोग कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो वो कौन सा ऐसा प्लेस होता है जहां वो सारा हमारा प्रोग्राम दिखता है। तो यहाँ पे जो हमारा चार ऑप्शन है इसमें हमारा बी इसका सही आंसर है, यानी कि ऑल प्रोग्राम इसका सही आंसर है। और मैं थोड़ा सा इसके लिए और हिंट्स आपको देना चाह रहा था कि जब भी हम लोग कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल को खोलते हैं, कंट्रोल पैनल आपको पता होगा जो कंट्रोल पैनल हमारा कंप्यूटर का सिस्टम के सेटिंग के लिए यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के सेटिंग के लिए एक ऐसा प्लेस है जहां से हम लोग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का सेटिंग कर सकते हैं। तो उसमें कंट्रोल पैनल में अगर आप प्रोग्राम एंड फीचर में जाएंगे तो वहां प्रोग्राम एंड फीचर पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल है वो सारा प्रोग्राम का वहां से लिस्ट दिखेगा, तो वो मिलेगा आपको ऑल प्रोग्राम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय को प्रदर्शित करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। अब एक्सेल में तो बहुत सारा फंक्शन और फार्मूला है, आपको पता ही है। फार्मूले के यूज से हम लोग कई तरह के काम को बहुत इजीली से कर सकते हैं। तो हम लोग जब भी कभी एक्सेल में कोई डेट टाइम अगर हमको सेल के अंदर इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला का भी यूज करके डेट टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट टाइप किए हुए कीबोर्ड से। यानी कि कीबोर्ड से डेट टाइम मैनुअली टाइप नहीं करना होगा, हम लोग फार्मूला से डेट या टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में करंट डेट और टाइम को शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए शीट पर हम लोग किसी सेल में इसमें से कौन से फार्मूला को यूज करेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए में है यहाँ पे बराबर 9 और आपका जो ब्रैकेट हाफ ब्रैकेट और फुल ब्रैकेट। बी में है हमारा बराबर डेट एंड टाइम हाफ ब्रैकेट फुल ब्रैकेट बराबर करंट हाफ ब्रैकेट फुल ब्रैकेट, और फिर डी में है इंटर हाफ ब्रैकेट फुल ब्रैकेट। तो इसका सही आंसर है जो पहला हमारा ए में है बराबर 9 हाफ ब्रैकेट फुल ब्रैकेट। ये एक्सेल में करंट डेट और टाइम के लिए है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डेट और टाइम के लिए इसके अलावा और भी दो फार्मूला जनरली हम लोग यूज करते हैं एक्सेल में। जैसे अगर आपको टाइम इंसर्ट करना है किसी सेल में तो वहां पे आप कंट्रोल के साथ कॉलन अगर प्रेस करेंगे तो वहां पे टाइम शो करेगा, और फिर कंट्रोल के साथ सेमीकोलन अगर प्रेस करेंगे तो वहां पे आप डेट इंसर्ट कर सकते हैं। वो हमारा डेट और टाइम के लिए अलग अलग है, पर ये जो हमारा फार्मूला है बराबर 9 और हाफ ब्रैकेट फुल ब्रैकेट अगर आप वहां पे प्रेस करेंगे तो आपके शीट पर करंट डेट और टाइम शो करेगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इंटरनेट एड्रेसिंग में आईपी का पूरा नाम क्या है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है इंटरनेट को जो अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा तो वहां आपको आईपी का पूरा फुल फॉर्म पता होगा। फिर भी देखते हैं हमारा ऑप्शन ए में है इनवर्स प्रोटोकॉल, आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, और फिर हमारा इंटरनेट पैकेज। अब यहाँ पे आईपी मुझे लगता है कि सभी लोग समझ पा रहे होंगे क्योंकि हमारा जो इंटरनेट पे मैक्सिमम वर्क होता है, जब भी हम लोग कोई पोर्टल खोल के कुछ भी काम करते हैं तो आईपी एड्रेस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आईपी जो शॉर्ट नेम फुल नेम इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो सही आंसर इसका सी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथे नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2016 में फिट टू विंडो किस मेनू में उपलब्ध है। अब पावर पॉइंट 2016 की बात करें तो पावर पॉइंट 2016 में फिट टू विंडो का जो हमारा ऑप्शन है वो किस टैब के अंदर मिलेगा या किस मेनू के अंदर मिलेगा। ए में इंसर्ट है, बी में ट्रांजिशन है, सी में व्यू है और डी में डिजाइन है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी व्यू में आपको पावर पॉइंट में फिट टू विंडो का ऑप्शन मिलेगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बनाने के लिए किस मेनू में विशेष प्रभावों का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट से हमारा एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन अगर बना रहे हैं, तो जब प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो जो हमारा स्लाइड होता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट को डालने के लिए किस मेनू के अंदर जाकर हम लोग उस स्लाइड पे इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ए में है ट्रांजिशन, बी में है मास्टर स्लाइड, और सी में इफेक्ट, और डी में है होम। मुझे लगता है कि पावर पॉइंट में जिन्होंने अच्छी तरह से काम किया होगा उन्हें पता होगा। मुझे लगता है कि दो चीज आपको मोस्टली याद रखना है कि अगर हमको किसी भी स्लाइड में कोई इफेक्ट लगाना हो तो उसके लिए हमारा ऑप्शन ट्रांजिशन होता है, और अगर किसी टेक्स्ट पे लगाना है तो उसके लिए एनिमेशन। हालांकि अलग अलग जो हमारा विंडोज का वर्जन है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, 7 तक देखेंगे आप तो ट्रांजिशन और एनिमेशन वहां से है, लेकिन 10 में भी ऐसा ही है, 10 में आपका ऑप्शन भी बना हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि स्लाइड में अगर हमको कोई इफेक्ट डालना है, जो आप स्लाइड चुनते हैं, जो पेज होता है पावर पॉइंट में जिसमें आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें अगर इफेक्ट लगाना हो तो हम लोग ट्रांजिशन में जाके उसमें इफेक्ट लगाते हैं। तो सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठे नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। अब डेजी व्हील प्रिंटर मुझे लगता है कि जिन्होंने प्रिंटर को अच्छी तरह से पढ़ा होगा उन्हें डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में पता होगा कि डेजी व्हील प्रिंटर हमारा फर्स्ट टाइम के जनरेशन का कंप्यूटर है, यानी कि प्रिंटर है जो हमारा पहले फर्स्ट टाइम में जो प्रिंटर यूज हो रहा था, जो हम लोग के इंपैक्ट कैटेगरी के अंदर रखते हैं। इंपैक्ट कैटेगरी मतलब ऐसा प्रिंटर जिसमें रिबन का यूज होता था और इंक का यूज होता था, यानी रिबन में इंक लगा होता था और स्ट्राइक करके प्रिंट करता था, वो हमारा इंपैक्ट कैटेगरी का प्रिंटर था। उसी में हमारा डेजी व्हील प्रिंटर जो था ये हमारा पहला प्रिंटर था जिसका यूज उस टाइम में प्रीवियस टाइम में किया जाता था प्रिंटिंग के लिए। तो डेजी व्हील प्रिंटर का नाम मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता है। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा डेजी व्हील प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है या डिफरेंट नेम क्या है। तो पहला है 3D प्रिंटर, दूसरा में है पैरेलल प्रिंटर, और ये हमारा तीसरे यानी सी में है इंकजेट प्रिंटर, और फिर हमारा गोल्फ बॉल प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर है वो इसका डी है, यानी गोल्फ बॉल प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर का दूसरा नाम था गोल्फ बॉल प्रिंटर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पाइथन भाषा किस वर्ष में जारी की गई थी। अब पहला हमारा ऑप्शन में है 1991 में, फिर बी में है 1999 में, सी में है 1890 में, और डी में है 1975 में। बता दूं आपको जो पाइथन है हमारा लगभग लेटेस्ट टाइप का लैंग्वेज है जो अभी भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये इसमें पूछ रहा है किस वर्ष ये हमारा पाइथन जो है पूरी तरह से रिलीज हुआ, मार्केट में आया, लोग उसको यूज करना शुरू किए। तो इसका सही आंसर जो हमारा ए ऑप्शन है 1991। तो 1991 में पाइथन आया, मार्केट में रिलीज हुआ। इसका सही आंसर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट लेआउट व्यू में किस प्रकार का रूलर दिखाई दे सकता है। क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट लेआउट व्यू में, आपको पता है कि जब भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंटिंग से रिलेटेड उसका अलग अलग व्यू है, जो आपका प्रिंट लेआउट है, व्यू में जाके देखते हैं, आउटलाइन है, अलग अलग तरह का जो भी आपका व्यू है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रिंट लेआउट व्यू में किस प्रकार का रूलर दिखाई दे सकता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बॉटम एंड वर्टिकल। तो आपको मैं बता देता हूं कि प्रिंट लेआउट व्यू में आप जब रहेंगे, पेज को रखेंगे, तो वहां पे जो है आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इस मोड में आपका रूलर दिखाई देगा। रूलर आप समझ रहे हैं ना, जब भी हम लोग एमएस वर्ड में काम करते हैं तो रूलर होता है ऊपर और इस तरफ। तो यही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, यानी जो हमारा पेज होता है, वैसे भी बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में जो पेज होता है वो बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट में ही होता है। तो प्रिंट लेआउट यानी कि जब भी हम आप वर्ड खोलते हैं तो हमारा पेज जो है वो प्रिंट लेआउट में रहता है, और प्रिंट लेआउट में देखेंगे या जो आपका पेज होगा उसमें जो आपका रूलर है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोड में रहता है, इस तरफ और इस तरफ रहता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, विंडोज प्लस आर शॉर्टकट कुंजी विंडोज एक्सपी में डैश डायलॉग बॉक्स को खोलता है। इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा आंसर इसका। ए में है टूल्स, बी में है डिलीट, सी में है रन और डी में है एक्शन सेंटर। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को
पता चल गया होगा इसका आंसर। विंडोज के साथ जब भी हम लोग आर को प्रेस करते हैं, विंडोज की जो अल्ट और कंट्रोल के बीच होता है, विंडो की के साथ जब भी हम लोग आर प्रेस करेंगे तो हमारा रन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और रन वो डायलॉग बॉक्स जहां से हम लोग किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए शॉर्टली उस प्रोग्राम का जो भी नाम होता है उसको लिखकर वहां से खोल सकते हैं। हालांकि नाम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे अगर हम लोगों को एमएस वर्ड खोलना है तो जनरली हम लोग एमएस वर्ड खोलने के लिए उस प्रोसेस जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में जाते हैं, लेकिन अगर मुझे विंडोज के साथ आर दबाकर यानी कि रन बॉक्स के थ्रू अगर वर्ड खोलना है तो विन वर्ड टाइप किया जाता है, WINWORD। तो हम लोग फिर विन वर्ड टाइप करके वर्ड में जा सकते हैं, वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, विंडोज की के साथ आर को अगर प्रेस करेंगे तो रन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। नेक्स्ट हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा दिए गए विकल्पों में से 3 किस तरह से समान है, विषम को चुने। मतलब इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो 3 इक्वल है और एक उससे डिफरेंट है। तो पहला है फोर्ट्रन और बी में है हमारा कंपाइलर, सी में है कोबोल और डी में है जावा। मुझे लगता है कि जिन्हें ऑप्शन थोड़ा सा भी समझ में आ गया होगा उन्हें आंसर भी पता चल गया होगा। जो इसका सही आंसर है वो हमारा बी है, क्योंकि जो फोर्ट्रन है ये हमारा लैंग्वेज है, कोबोल हमारा लैंग्वेज है, जावा भी हमारा लैंग्वेज है, पर ये जो कंपाइलर है ना ये ट्रांसलेटर है। तो ये जहां डिफरेंट है, फोर्ट्रन हमारा लैंग्वेज है, कोबोल लैंग्वेज है और जावा भी लैंग्वेज है, पर कंपाइलर क्या है, ये ट्रांसलेटर है। तो ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो सही आंसर इसका बी होगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट 2016 में आप कहां से थीम ढूंढ सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है पावर पॉइंट 2016 में हम लोग थीम समझ पा रहे होंगे आप। जब हम लोग पावर पॉइंट में कोई स्लाइड डिजाइन करते हैं तो स्लाइड को डिजाइन करते समय मुझे बैकग्राउंड में यानी कि जो हमारा स्लाइड का बैकग्राउंड होता है उसमें हम लोग कोई थीम चाहे तो लगा सकते हैं। वो थीम कहाँ मिलेगा, उसके लिए मुझे इस ऑप्शन में एक सही आंसर है उसे चुनना है। ए में है होम, बी में है इंसर्ट, सी में डिजाइन और डी में फाइल। तो इसका सही आंसर डिजाइन है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा, क्योंकि हम लोग जब भी पावर पॉइंट में काम करते हैं तो थीम की जरूरत होती है मुझे लगभग, क्योंकि जब कुछ अच्छा अट्रैक्टिव स्लाइड बनाना होता है तो वहां पे हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड अट्रैक्टिव हो, तो थीम हम लोग डिजाइन में जाके यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है सी लैंग्वेज को किस वर्ष में विकसित किया गया था। सी आप सभी को पता है, जो हमारा सी है ये हाई लेवल लैंग्वेज का एक टाइप है, और अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो भी कंप्यूटर में हमारा प्रोग्राम बना होता है वो सारा हाई लेवल लैंग्वेज में मोस्टली बना होता है। तो सी भी एक हमारा प्रोग्राम का एक टाइप है, लैंग्वेज का एक टाइप है। तो ये किस ईयर बना था वो इस 4 ऑप्शन में मुझे चुनना है। ए में है 1982-83, 1962-63 और फिर 1952-53 और 1972-73। ये 4 ऑप्शन हमारा एबीसीडी में है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी 1972-73 के ड्यूरेशन में हमारा ये सी लैंग्वेज बना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13वें नंबर का क्वेश्चन। 13वें नंबर का क्वेश्चन है ग्रिड लाइन फंक्शन को किस मेनू से चयनित किया जा सकता है। अब ग्रिड लाइन फंक्शन आपको पता होगा, जब भी आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी में काम करते हैं तो आपको वहां पे जब 4 ऑप्शन में देखिए, इस चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन है जहां से मुझे ग्रिड लाइन को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब चेक बॉक्स होता है और उस चेक बॉक्स पे जब क्लिक करते हैं तो ग्रिड लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हमारा व्यू, रिव्यू, होम और फाइल। तो सही आंसर है इसका व्यू। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 14वें नंबर में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। ए में है हमारा स्विच, बी में है हब और सी में है राउटर और डी में है टच पैड। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इंटरनेट को पढ़ा होगा और इंटरनेट के बारे में उन्हें पता होगा और इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है उसके बारे में पता होगा, तो उन्हें यहाँ पता चल गया होगा कि हमारा नेटवर्किंग डिवाइस इसमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए स्विच ये हमारा इंटरनेट से रिलेटेड, हब भी इंटरनेट से रिलेटेड है और राउटर भी है। ये जो टच पैड है ये हमारा इनपुट डिवाइस है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये 14 में जो इसका सही आंसर है इसका डी, ये हमारा बिल्कुल इनपुट, ये नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन में। 15वें नंबर में क्वेश्चन है हमारा इफ फंक्शन एमएस एक्सेल 2016 में किस श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन है डेट एंड टाइम, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री,
सी में है फाइनेंशियल और डी में है हमारा लॉजिकल। अब ये सब जितना भी यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख रहा है ये सब हमारा फॉर्मूला से रिलेटेड ही ऑप्शन है। अब इसमें से जो हमारा इफ का हम लोग यूज करते हैं इफ फंक्शन के लिए, तो उसमें कौन ये इस फॉर्मूला के किसके अंदर आता है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर डी यानी लॉजिकल। लॉजिकल के अंदर इफ फंक्शन का यूज ज्यादा होता है, यानी इफ फंक्शन जो हमारा इफ का फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो लॉजिकल के अंदर आता है। नेक्स्ट हम लोग 16वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन हमारे पास ए में है माइक्रोसॉफ्ट एज, बी में है यूनिक्स, सी में है विंडोज और सी में है लिनक्स मिंट। अब यहाँ पे अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छी तरह से बताया था, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे पिछले वीडियो में, और ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम को भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास और इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूनिक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी है और लिनक्स मिंट भी है। पर ये जो हमारा पहला ए नंबर में हमारा है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका सही आंसर ए होगा, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग 17वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एमएस वर्ड में सभी टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन है अर्क प्लस U7S, अर्क प्लस S7S, अर्क प्लस C7L और अर्क प्लस H9L। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा इसे अच्छी तरह से हम समझते हैं। क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि अगर आपने कुछ भी एमएस वर्ड में पेज पर लिखा, डॉक्यूमेंट पर कुछ भी आपने टाइप कर दिया और टाइप करने के बाद आप चाहते हैं उसे लोअर केस में करें, तो लोअर केस में करने के लिए हम लोग होम मेनू में होम टैब में जाकर चेंज केस के थ्रू कर सकते हैं। पर अगर उसे शॉर्ट कमांड के थ्रू करना है तो उसे कैसे हम लोग शॉर्ट कमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो हम लोग शॉर्ट कमांड के लिए यहाँ पे अल्ट का यूज किया मैंने। अल्ट की कीबोर्ड पे जो हमारा अल्ट कीज होता है स्पेशल की, अल्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे H यानी H प्रेस करने का मतलब है जैसे आप अल्ट के साथ H प्रेस करेंगे तो आपका होम टैब एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा 7 नंबर और फिर L, ये हमारा तीनों प्रेस करना होगा। अल्ट के साथ H, 7 और L, तो आपका जो टेक्स्ट है पूरे पेज पर वो लोअर केस में चेंज हो जाएगा, यानी स्मॉल में चेंज हो जाएगा। स्मॉल को ही हम लोग लोअर केस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 18वें नंबर में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। 18वें नंबर का क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प वैध नहीं है। यानी हम लोग जब एमएस एक्सेल में काम करते हैं तो वहां मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हैं। आपको पता होगा कि जब भी हमारा पेज सेल को हमें मर्ज करना है और मर्ज करके उस टेक्स्ट को सेंटर में लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे मर्ज सेंटर का यूज करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मर्ज एंड सेंटर से रिलेटेड नहीं है। पहला है मर्ज सेल, दूसरा हमारा बी में है मर्ज एंड सेंटर और सी में है अनमर्ज सेल और डी में है मर्ज कॉलम। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये डी है ना, ये इससे डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब मर्ज कॉलम का यहाँ कोई यूज नहीं है, क्योंकि मर्ज सेल ही हम लोग मर्ज करते हैं। ये ऑप्शन सही है। मर्ज एंड सेंटर ये उससे रिलेटेड है, 100% सही है। ये अनमर्ज सेल यानी कि जब भी हम लोग मर्ज करते हैं तो उसे फिर अनमर्ज करना है तो फिर दोबारा हम लोग मर्ज एंड सेंटर पर ही क्लिक करते हैं तो हमारा वो अनमर्ज सेल हो जाता है। और ये जो डी है ना मर्ज कॉलम, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये हमारा इसका आंसर, सही आंसर ये है जो इस मर्ज एंड सेंटर से डिफरेंट है, यानी यह विकल्प वैध नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने स्क्रॉल बार होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने स्क्रॉल बार होते हैं। स्क्रॉल बार आप समझ पा रहे होंगे, जो हमारा स्क्रॉल बार है वो अभी पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा। ए में है 4, बी में है 3 और सी में है 1 और डी में है 2। सही आंसर डी ही है, 2। आपको पता होगा जो हमारा एमएस वर्ड है उसमें स्क्रॉल बार 2 होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। यानी कि एक इस तरह का स्क्रॉल होता है और एक यहाँ नीचे होता है बॉटम में और एक इधर राइट में। तो ये हमारा सही आंसर इसका 2 है, यानी कि एमएस वर्ड में 2 स्क्रॉल बार होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट वृत्त के रूप में दिखाता है। अब यहाँ एक्सेल से
ज्यादा क्वेश्चन लिया है मैंने। अब यहाँ एक्सेल में क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस प्रकार का चार्ट वृत्त के रूप में दिखाता है। वृत्त आप समझ रहे हैं, सर्किल में ए में है लाइन चार्ट, बी में है पाई चार्ट, सी में है कॉलम चार्ट और डी में है बार चार्ट। अब मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा जिन्होंने चार्ट को यूज किया होगा, तो इसका सही आंसर बी यानी पाई चार्ट है। पाई चार्ट जो होता है हमारा वो सर्किल में होता है, बिल्कुल वृत्त की तरह होता है, तो ये हमारा इसका सही आंसर बी है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 21वें नंबर की तरफ। देखते हैं हमारा 21वें नंबर में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से किस व्यू में आप अलग पेज नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह से समझे। एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से किस व्यू में आप अलग पेज नहीं देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो हमारा एमएस वर्ड में जब हम लोग काम करते हैं तो वहां पेज का व्यू अलग अलग होता है। आपको पता होगा, हम लोग व्यू में जाके देखते हैं, जैसे प्रिंट लेआउट है, आउटलाइन है, वेब लेआउट है, ये हमारा पेज का अलग अलग व्यू होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा व्यू है जिसमें हम लोग पेज को अलग नहीं देख सकते हैं। तो पहला है प्रिंट लेआउट, हमारा ए, बी में है हमारा वेब लेआउट और सी में है स्प्लिट लेआउट और डी में है मल्टी लेआउट। तो यहाँ पे जो हमारा बी है यानी कि इसका सही आंसर है वेब लेआउट। यहाँ पे हम लोग पेज को अलग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वेब लेआउट में क्या होता है, जो आपका पेज है ना वो पूरा एक विड्थ चौड़ा हो जाता है और पूरा लॉन्ग हो जाता है। बाकी जो हमारा पेज है वो उससे वो पार्ट में हो सकता है, लेकिन ये वेब लेआउट वाला जो है वो एकदम से अलग उसको नहीं देख सकते हैं। तो सही आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डिफॉल्ट पेपर का आकार है। अब पेपर का आकार समझ रहे हैं, जनरली हम लोग जो काम करते हैं ऑफिस में या फिर घर में या फिर कमर्शियल प्लेस में जहां भी, तो हम लोग पेपर का एक जो है यहाँ पे प्रॉपर साइज यूज करते हैं। वो कौन सा पेपर है, मोस्टली जो ज्यादा यूज होता है, ठीक है, D5 है, A3 है, X2 है और P4 है। तो यहाँ जो हमारा पेपर का एक डिफॉल्ट पेपर का साइज है वो A3 होता है, यानी कि पेपर का अलग अलग साइज होता है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 अलग अलग। तो यहाँ पे जो होता है हमारा डिफॉल्ट पेपर मतलब जब भी आप प्रोग्राम खोलते हैं तो वहाँ डिफॉल्ट पेपर का साइज ऑटोमेटिक रहता है, तो वो कौन सा होता है, तो A3। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है रैम कितने मुख्य प्रकार के होते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बेसिक का क्वेश्चन जब बताया था और रैम के बारे में पढ़ाया था, रोम के बारे में पढ़ाया था, तो वहां आप शायद क्लियर होंगे कि रैम हमारा कितने तरह का होता है। तो ऑप्शन हमारा ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 2। तो इसका सही आंसर मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को पता है, 2 तरह का हमारा रैम होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 24वें नंबर पे क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है। अब यहाँ पे सर्च इंजन ये इंटरनेट से हमारा रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है बैड्यू, बी में है हमारा व्हाट्सएप, सी में है बिंग और डी में है याहू। तो हमारा जो ये सर्च इंजन यानी कि व्हाट्सएप है, ये हमारा सर्च इंजन नहीं है। आपको पता है कि सर्च इंजन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा सर्च इंजन गूगल है, उसी तरह से ये हमारा बैड्यू, बिंग और याहू है। तो ये हमारा व्हाट्सएप क्या है, ये सोशल मीडिया का एक पार्ट है, ठीक है, ये सर्च इंजन नहीं है। तो सही आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट हम लोग 25वें नंबर में देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है डैश सभी अक्षरों को अपर केस के रूप में प्रारूपित करता है। अब यहाँ पे कमांड है और कमांड के थ्रू आपको यहाँ पे आंसर समझना है कि आंसर क्या होगा इसका, क्योंकि यहाँ फर्स्ट में डैश ही दिया हुआ है, खाली जगह हमारे पास, और कह रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें कमांड है जिसको हम लोग यूज करके जो हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं पेज पर, डॉक्यूमेंट पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार में अपर केस समझ पा रहे हैं आप, जो हमारा टेक्स्ट है पूरी तरह से उसको कैपिटल में कर देगा। यानी जब आप लिखते हैं मोस्टली कीबोर्ड से कंप्यूटर पर, तो वो लोअर केस में लिखाता है, यानी कि आपका वो स्मॉल में लिखाता है। जब उसे हम लोग अपर केस में करते हैं यानी कैपिटल में करते हैं, उसके लिए तो चेंज केस से हम लोग कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट कमांड है। तो शॉर्ट कमांड क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। यानी कि आप इस तीनों की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो आपके पेज पर, एमएस वर्ड के पेज पर जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा अपर केस में आ जाएगा, यानी कैपिटल हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, डैश एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं है। अब यहां पे देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास है और ऑप्शन में जो भी यहां दिख रहा है ना, ये सब वेब ब्राउजर है, पर इसमें एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने इंटरनेट को अच्छी तरह से यूज किया होगा या आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपको वेब ब्राउजर के बारे में पता होगा। ए में हमारा ऑप्शन है लाइनेक्स, बी में है गूगल क्रोम, सी में है सफारी और डी में है ओपेरा। तो मैं आपको बता दूं ये लिनक्स जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी जो 3 हमारा गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा ये सब हमारा क्या है, वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। हम लोग वेब ब्राउजर यानी एप्लीकेशन, प्रोग्राम जिसमें हम लोग इंटरनेट के से रिलेटेड किसी काम को कर पाते हैं, तो वो हमारा वेब ब्राउजर होता है। मोस्टली जनरली सभी लोग गूगल क्रोम तो सभी लोग यूज करते हैं, सफारी भी है, ओपेरा भी है। हम लोग इसमें सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो हमारा यूज होने वाला वेब ब्राउजर है वो गूगल क्रोम है। लेकिन अगर बेस्ट गूगल क्रोम के बारे में अगर आप समझना चाहें कि बेस्ट हमारा ब्राउजर कौन सा है तो वो हमारा ओपेरा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, लिखित टेक्स्ट और कागज के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। लिखित टेक्स्ट समझ रहे हैं, जब हम लोग एमएस वर्ड में काम करते हैं और जो हमारा पेज पर टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके साइड का जो हमारा डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो इंडेंट, स्टॉप, मार्जिन, रूलर लाइन और अलाइनमेंट। तो यहाँ इसका जो आंसर है मार्जिन होता है। आप सभी को पता है जब भी हम लोग पेज पर कुछ भी काम करते हैं तो हमारा मार्जिन का मतलब ही आप समझ रहे हो कि मार्जिन मतलब वो डिस्टेंस, दूरी बताता है कितना आपको मार्जिन रखना है, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में। तो उसके लिए हमारा लिखित टेक्स्ट और कागज के किनारे के बीच की दूरी को हम लोग मार्जिन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा 28वें नंबर में जो क्वेश्चन है, कैरल फार्मूला यानी सूत्र टुडे का आउटपुट क्या है। अब एक्सेल आप लोग अच्छी तरह से आपने एक्सेल में काम किया होगा तो आपको मोस्टली फार्मूला भी पता होगा और ये तो काफी यूज होने वाला फार्मूला है। यानी कि हम लोग जब एक्सेल में टुडे का फार्मूला यूज करते हैं तो क्या हो सकता है जब हम लोग टुडे का फार्मूला यूज करते हैं। ए में हमारा वर्तमान समय, बी में है फार्मूला दर्ज करने की तारीख, सी में है वर्तमान तारीख और डी में है एक्सेल शीट के निर्माण की तारीख। तो मुझे लगता है कि टुडे वाला फार्मूला सभी लोगों ने यूज किया होगा। जब भी हम लोग एक्सेल में बराबर और टुडे लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, करंट डेट हमारे उस सेल के अंदर दिखता है यानी वर्तमान तारीख। तो सही आंसर सी होगा। टुडे का फार्मूला का आउटपुट क्या है, वर्तमान तारीख। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, मैट्रिक्स एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। ऑप्शन हमारा ए में है शेप्स, बी में है स्मार्ट आर्ट, सी में है चार्ट और डी में है सिंबल। अब ये जो हमारा ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, मैट्रिक्स, ये सब जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा एमएस एक्सेल में स्मार्ट आर्ट के अंदर होता है। और आपको पता होगा एमएस वर्ड में भी हम लोग जब काम करते हैं तो स्मार्ट आर्ट होता है जहां पे हम लोग स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। तो स्मार्ट आर्ट के अंदर का ये टाइप है, जो भी हम लोग स्मार्ट आर्ट का यूज करेंगे तो उसके अंदर का अलग अलग टाइप है। लिस्ट उसका नाम है टाइप का, प्रोसेस नाम है, साइकिल नाम है, मैट्रिक्स नाम है, इसके अलावा एरिया होता है, स्कैटर होता है, बार होता है, अलग अलग तरह का ये हमारा जो लिस्ट है ये स्मार्ट आर्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा 30वें नंबर का जो क्वेश्चन है इस एमसीक्यू का सबसे लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सेस के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डीएसएल कनेक्शन में किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। जब भी हम लोग इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डीएसएल कनेक्शन का यूज करते हैं तो उस डीएसएल कनेक्शन में किस प्रकार के वायर का तार का यूज किया जाता है। पहला हमारा ये ऑप्शन में है तांबे का तार, बी में है केबल टीवी, सी में है फाइबर ऑप्टिक और डी में है लैन केबल। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा इंटरनेट में डीएसएल होता है यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसे शॉर्ट में डीएसएल बोलते हैं, इसके कनेक्शन में तांबे का तार यूज होता है। और ये जनरली अब तो लगभग नहीं के बराबर है, बंद हो चुका है, क्योंकि अब जितना भी हमारा इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है वो फाइबर ऑप्टिक केबल से होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल आप सभी को पता होगा और अगर जिन्हें नहीं पता है तो हम बहुत जल्दी इंटरनेट से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, वहां आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉप 30 एमसीक्यू। उम्मीद है कि आपको ये हमारा टॉप 30 एमसीक्यू काफी अच्छा लगा होगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियो को जब देखते हैं तो प्लीज उसे
शेयर जरूर करें और उसे लाइक जरूर करें। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट भी जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।